रूस के खिलाफ यूक्रेन के अभियान का बदला लेने का प्रण पुतिन ले चुके हैं, लेकिन इससे पहले ही पुतिन इसे व्यापक पैमाने पर शुरू कर चुके हैं और यूरोप के साथ उन्होंने मिलकर यूक्रेन के लिए ये प्लान तैयार किया। ये प्लान है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसे कोब वेब कहा जाता है। उसका दूसरा चरण शुरू किया जाए, लेकिन इस चरण में क्या होगा, ये चरण शुरू कैसे होगा और पुतिन ने हालात से निपटने के लिए क्या योजना बनाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर में यूरोप को भी भागीदार माना है। रूस के अनुसार इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट ब्रिटेन में तैयार किया गया है और ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूरोप ने हथियार दिए। इसलिए रूस की बदले की कार्रवाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप तक इसका विस्तार करना तय किया गया है। रूस पर हमले के लिए 117 एआई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें रूस को $7 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसमें एक बड़ा हमला ओलेनिया एयरफील्ड पर हुआ, जिसकी यूक्रेन सीमा से दूरी 1800 किलोमीटर थी, लेकिन यहां सटीक निशाना लगाकर 4 Tu-95 बॉम्बर और एक AN-12 एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया गया। इसी समय दूसरा हमला यूक्रेन की अपनी सीमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर इवानोवो एयरफील्ड पर किया गया था, जिसमें एक A-50 अवॉक्स को नष्ट कर दिया गया था। तीसरा हमला 500 किलोमीटर दूर दियागिलेवो एयरफील्ड पर किया गया था, जहां क्या नुकसान हुआ इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान रूस को यूक्रेनी सीमा से 4300 किलोमीटर दूर बेलाया एयरफील्ड पर हुआ, जहां 4 Tu-22M 3 Tu-95M बॉम्बर नष्ट कर दिए गए और इसके अलावा एक Tu-95MS बॉम्बर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गया। यूक्रेन प्राइम टारगेट ट्रांसनिस्ट्रिया को इसलिए बनाने जा रहा है क्योंकि रूस ने उसी जगह पर 10,000 सैनिकों को तैनाती के लिए रवाना किया है। इसीलिए यूक्रेन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए फ्रंट पर ड्रोन ब्रिगेड की तैनाती कर दी है। यही नहीं, जमीनी सीमा से लगे इस क्षेत्र में यूक्रेनी आर्टिलरी भी तैनात हो चुकी है और इसी ट्रांसनिस्ट्रिया से लगे समुद्री क्षेत्र से बढ़ते खतरे को देखते हुए काला सागर में यूक्रेन ने नेवल ड्रोन तैनात कर दिए हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने से पहले ही रूसी सेना पर नेवल अटैक कर दिया जाएगा। दरअसल बाल्टिक सागर में रूस की हलचल बढ़ते ही नाटो सक्रिय हो गया है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से नाटो ने अपने बेड़ों की तैनाती बाल्टिक सागर में कर दी है। वहीं काला सागर में भी नाटो ने फ्लोटिंग बेस बनाने की दिशा में कदम उठा लिया है, जो बताता है कि रूस के किसी भी कदम के खिलाफ नाटो जवाब देने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन के मिसाइल प्रोडक्शन में फ्रांस मदद दे रहा है। फ्रांस की एक कंपनी ड्रोन उत्पादन के लिए यूक्रेन में यूनिट स्थापित कर रही है। जर्मनी ने यूक्रेन के हर कदम पर समर्थन देने का वादा कर दिया, तो वहीं बाल्टिक देशों ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर सहमति जता दी। रूस ने अलास्का के पास अपनी एयरफोर्स तैनात कर दी है। अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी अलास्का के पास पहुंचा दिया है।